तो आप मेरे सगजन बंधु, हम अपनी पहचान और अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति, अपनी परिभाषा की ओर चलेंगे। जब तक हम अपने संस्कारों को और नहीं चलेंगे, तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी सीखने वाली नहीं है। बताइए, हमारे घर में जो बाल बच्चे, छोटे छोटे बाल बच्चे होते हैं, किसका फर्ज बनता उन्हें संस्कार देने का? माता और पिता का। क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे, वही संस्कार से हमारे बच्चे भी चलेंगे। है ना बात सही? किसका कर्तव्य बनता है, किसका फर्ज बनता है? माता और पिता का। तो वही मैं बात कर रहा था कि हमारे शरीर में भी जब 5 तत्व हैं और एक तत्व जब निकल करके चला जाता है, तो हम ये दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। तो वो स्वर्गवास कहना भी आप लोग छोड़ देंगे। हमारा मूल मंत्र नहीं है, हमारा मूल मंत्र है तो पेनवासी है। अब हम जय गोंडवाना जब कहते हैं, तो जय गोंडवाना का मतलब हो जाता है कि इस धरती के 5 खंडों की जयकारा हो जाती। जय गोंडवाना क्या गाया मैंने? जय सेवा जय गोंडवाना। जय सेवा माता पिता की जयकारा हो गई, जय बढ़ा दो प्रकृति शक्ति की जयकारा हो गई, जय गोंडवाना इस धरती के 5 खंडों की जयकारा हो गई। एक साथ 3 बिंदुओं पर जाती है, तो 3 चीजों में 3 शक्तियों की जयकारा हो जाती। धरती, बढ़ा दो और माता और पिता, ये तीनों की जयकारा हो जाती। तो आप लोगों को जय सेवा सामने वाला कहेगा तो हम जय बढ़ा दो भी कह सकते हैं, नहीं तो जय गोंडवाना कह दो, है कि नहीं? तो मेरे साथियों, आज हमने अपनी धर्म संस्कृति के बारे में बताया, पहचान के बारे में बताया कि हमारी पद्धति क्या है और हमारा धर्म कौन सा है, प्रकृति का धर्म है। जब हम अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ करने के लिए जाते चलते, इसके बाद मैं जीव जगत की उत्पत्ति की बात बताऊंगा, लेकिन जब हम अपने पैन शक्तियों की पूजा पाठ करने जाते हैं तो थाल सजा करके जाते हैं। थाल सजा करके जाते हैं, थाली में नारियल रखते हैं, खारक रखते हैं, नींबू रखते हैं, हल्दी चावल रखते हैं, महुआ फूल रखते हैं, बेलपाती रखते हैं, अगरबत्ती रखते हैं, है ना? रख के जाते हैं ना। जैसे हम बड़े देव के पास चले जाए या भीमाल पैन के पास जाएं या हमारे घर के पैन भी ना में जाएं, तो फिर इतनी सामग्री लेकर के जाते हैं कि नहीं जाते? साथ में नारियल रहता है, अगरबत्ती रहती है। चलते चलते याद आ गई, तो आपको एक बात बताई दे रहा हूं। चलते चलते एक छोटी सी कहानी। तो हमारे लोगों को क्या ऐसा फंसाया गया है और क्या दिया गया है उन लोगों ने, तो उसी के बारे में बता रहा हूं। लेकिन वो कहानी में समझना होगा आपको। एक समय क्या हुआ, एक गांव में एक राजा रहता था। इसके बाद अगरबत्ती की बात बताऊंगा आपको। एक राजा रहता था और उसका राजपाट खुशहाल था। वहां की प्रजा बड़ी खुशहाल रहती थी, बड़े हर्ष के साथ रहा करती थी। राजा ने सुबह स्नान ध्यान किया और आंगन पे बैठ गए, अपनी कुर्सी आसन लगा करके बैठ गए। और उसी समय 2 संत जी, 2 महात्मा जी ये दंड कमंडल लेकर के चले आ रहे थे। तो आज तो ये व्यवस्था कम हो गई, लेकिन पहले के, अभी आज से कम से 15 या 20 साल पहले कोई बाहरी व्यक्ति आता था तो किसका नाम पूछता था? कोटवार और
मुकद्दम, है ना, और उन्हीं की यहाँ पर डेरा डालते थे, है ना, बात ये सही। ये आज की व्यवस्था नहीं, पहले की व्यवस्था है। और वहीं पर मुसाफिर लिखाया करते थे कुटवार के पास और मुकद्दम के पास रुक जाते थे। जब जो महात्मा आ रहे थे तो राजा ने समझ गया कि ये महात्मा जी आ रहे हैं तो ये मेरे ही पास आएंगे। जब महात्मा जी दरबार में आ गए तो राजा ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, संतों को बिठाया, आइए महाराज, आइए महाराज। अभी भी हमारे लोग चाहे वे छोटे गुरु जी के कहें, चाहे मैं भी कह दे, नहीं महाराज कहते, पर हमारी महाराज कहने की व्यवस्था नहीं है। या तो मुठुआ पोए कह दीजिए, या भूमिका गुरु कह दीजिए, या गुरु जी कहिए, या दादाजी कहिए, लेकिन महाराज की व्यवस्था नहीं है। अगर हमको महाराज कहेंगे आप लोग, मैं आपको महाराज कहूंगा, तो फिर वही संस्कृति पे पहुंच रहे, हम हिंदू संस्कृति पे पहुंच रहे, आर्य संस्कृति पर पहुंच रहे। आपको याद दिला रहा हूं, अभी याद आपकी आदत बन गई है तो आप महाराज महाराज कहेंगे, है ना, लेकिन उस आदत को मिटाना है। तो क्या बोला राजा ने, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज, स्वागत है, स्वागत है, सम्मान है आपका, बिठा दिया। राजा ने पूछा, महाराज महात्मा जी कहां से चले आ रहे हैं, हमारे अहोभाग्य आपको दर्शन पाकर। कहे राजा साहब हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं। बोले ठीक है, सब कुशल तो है? हाँ हाँ सब कुशल है। बोले अच्छा, बोले लेकिन महाराज, कहे राजा साहब हमको स्नान करना है। बोले ठीक है, आप स्नान कर लीजिए। तो बड़ा वाला संत चला गया, महात्मा गया नहाने के लिए। अब इधर राजा साहब कहते हैं महाराज से, उसे संत से, कहे महात्मा जी बहुत बुद्धिमान हो आप लोग, और सबसे ज्यादा आपके साथ में वो आए हैं, बोले तो वो भी सबसे ज्यादा बुद्धिमान होंगे। बोले महात्मा जी, अरे काहे का बुद्धिमान है, काहे का ज्ञानवान है? बोले वो पूरा बैल का बैल है। बोले राजा ने सुन लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया। अब वो महात्मा जी स्नान करके आए, और स्नान करके आने के बाद में वो बैठ गए। फिर दूसरा वाला महात्मा चला गया, वो चला गया, स्नान करने के लिए गया। अब इधर फिर बातचीत करते हैं राजा। कहे महाराज महात्मा जी धन्य धन्य हमारे जीवन सफल हो गए। बोले आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बोले बुद्धिमान हो। और बोले वो अभी नहाने के लिए गए हैं, तो बोले वो भी होंगे बुद्धिमान। अरे वो काहे का बुद्धिमान है, वो तो पूरा घोड़ा का घोड़ा है। बोले समझना इस बात को। अब वो भी स्नान करके आ गए। कहे महाराज अब भोजन की व्यवस्था की जाए। कहे हाँ बिल्कुल। तो राजा ने पहले ही सुन लिया था, बैल का बैल वो हृदय में रख लिया, घोड़ा का घोड़ा वो तो पूरा घोड़ा है। तो इशारा किया नौकरों से कि एक टुकना चना की भूसी रख दीजिए और एक टुकना भूसा रख दीजिए। जब भोजन की तैयारी की गई और तैयार करने के बाद में दोनों को ले जाया गया कि चलो महात्मा जी आपका भोजन तैयार है। बिठाल दिया गया, हाथ नहीं धोना, कुछ नहीं, ठीक है ना, हाथ भी नहीं धुलाया गया। और ले जा करके जो बैल कहा था उसके संग गेहूं का भूसा रख दिया गया, और जिसे घोड़ा कहा गया तो उसे चना की भूसी रख दी। कहे महाराज ये क्या है राजा साहब? कहे आप ही तो बोल रहे थे मेरी कोई गलती नहीं। समझना इस बात को, आपने खुद बोले थे मेरी गलती नहीं की। आपने कहे थे कि ये घोड़ा है और ये बैल है, तो मैं तो बैल को भूसा दे रहा हूं और घोड़ा को चना की भूसी दे रहा हूं। तो मेरे साथियों हमारे बीच में भी वही घोड़ा और बैल बना दिए उन लोगों ने। तो हमको चना की भूसी और किसी को भूसा दे रहे हैं, तो हमें उस पर लगा दिए गए हैं। तो हमारे लोग को समझाने का और जगाने का काम हमारे भूमिका गुरु कर रहे हैं। तो जाग जाना चाहिए, और नहीं तो वही चना की भूसी और किसी का भूसा तुमको मिलते रहेगा, जिससे हमको ज्ञान वार्धक मिलने वाली नहीं है। बजा
दो ताली, इतने में तो तालियां बज जाना था भाई। अब देखिए भूसा फिर है ना, समझने की बात है। अगरबत्ती हम लोग जलाते है ना, लाए कोई नहीं अगरबत्ती, ये तो जला भी लात हो नहीं जलाए। अच्छा घर में, अच्छा घर में सभी मातृशक्ति पितृशक्ति बताएंगे कि कितने जने अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, जरा हाथ ऊंचा करें ईमानदारी से। जलाते हैं, बहुत जलाते हैं, चलो ठीक है। कल तो मैं जब यहाँ आए हमारे गुरुजी आ गए, पहले उनका भी स्वागत सम्मान किया होगा, और मैं आया तो मुझे भी स्वागत सम्मान किया गया। मैं आपका ये नहीं कह रहा हूं कि आपने स्वागत सम्मान नहीं किया। मेरे साथियों, जब मैं यहाँ आता रहा आप लोगों को ये पता रहा कि गुरुजी की अगवानी लेने के लिए जाते हैं। जब हमारे गांव में बारात आती है तो अगवानी लेने के लिए जाते हो कि नहीं जाते? तो कलश जला के जाते हो कि वैसे ही चले जाते हो? आज जो कलश जल रही, क्यों जल रही हैं? हम एक कलश जला के भी पूजा कर सकते थे, एक दिया जला करके भी पूजा पाठ कर सकते। कलश का मतलब अनेक कलेशों को दूर करने वाली कली कंकाली दाई के नाम से उन कलशों को प्रज्वलित किया जाता, ठीक है ना। तो आप अगवानी की लेने के लिए जाते, कलश जला करके जाते, दो चार जने मिल करके कहते कि नहीं गुरुजी के अगरबत्ती भी जलाना पड़े यार अगवानी लेते समय, है ना, वो भी व्यवस्था करते। तो इसके पहले आपको मैं बताने जाना चाहता हूं कि वह अगरबत्ती मशीन बनाती है या फिर आदमी बनाता है? आदमी बनाता है ना, मशीन से नहीं बनती। और अक्सर करके ज्यादा करके शहरों में देखो महिलाएं ज्यादा बनाती है ना, बैठे बैठे बीड़ी, दिन भर वही काम, बीड़ी बनाने का काम भी महिलाएं करती हैं शहरों में, है ना। कुछ देहातों में भी आ गए, नजीक नजीक शहरों में, शहर के पास पास। और हमारा परहेज है, सबसे ज्यादा परहेज मासिक धर्म का, ठीक है ना। हम पहले ही बता दिया ना मैंने, मासिक धर्म का परहेज है। अब वो महिला बना रही है अगरबत्ती, और काम करते समय अगर एमसी पीरियड से अगर महिला हो जाए तो क्या वो काम करना छोड़ देगी? क्योंकि रोजी चली जाएगी, उसके पैसा खत्म हो जाएंगे, पैसा कट जाएंगे, है ना। तो वो रोजी नहीं छोड़ती, वो फिर अगरबत्ती बनाती ही रहती है। और जब इकट्ठा हो जाती है तो उन अगरबत्ती को कंपनी में दिया जाता है, दे दिया जाता है। अब महिला हमारे घर में जो रहती है और जो एमसी पीरियड से रहती, मासिक धर्म से रहती है, तो वो क्या हो जाती है? अशुद्ध होती है कि नहीं, है ना। जब अशुद्ध महिला अगरबत्ती बनाती तो फिर अगरबत्ती भी अशुद्ध हुई कि नहीं? और फिर अगरबत्ती जलाने वाले भी अशुद्ध भय कि नहीं? हो गए ना। और उस अगरबत्ती में काहे की लकड़ी लगाई जाती है? बांस की लकड़ी लगाई जाती है ना। अब अगरबत्ती बन के तैयार हो गई, सेंट लगा दिया गया, जब हमारे लोग लगाते हैं अगरबत्ती तो बड़ी खुशबू आती है, बड़ी सुगंधित, देवता प्रसन्न हो जाते है ना। अब मान लीजिए मैं आता तो अब आप कहते कि गुरुजी सेवा जोहार, और मेरे तरफ अगर ऐसे लेकर मुठावर अगरबत्ती मेरे तरफ बताते कि गुरुजी सेवा जोहार, गुरुजी सेवा जोहार, तो क्या मैं आगे बढ़ता या पीछे हटता? पीछे बढ़ता, अरे रहने दो रहने दो रहने दो। इसी तरह से हम अपने देवी देवताओं के पास ले जा करके कहते हैं, हमारी महिलाएं भैया लोग कहते हैं, हम कई आरती गाते हैं, कहते हैं ना, गा के बताऊं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता, मैया जय लक्ष्मी माता। जय हो रही आरती है कि नहीं? जाने साने नहीं कछु, अगरबत्ती को भेदभाव, ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, जबरदस्ती। कुछ उसका भेदभाव समझ में आना चाहिए कि हम किसकी आरती करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कौन सी देवी है, नहीं है।
और अगरबत्ती में बांस की जो लकड़ी लगाई जाती है, तो हमारा जन्म स्थल कहां हुआ? अमरकोट में हुआ। हमारा वंशवेल कहां से फैला है? अमरकोट से फैला है, अमरकंटक से, जिसे आज वर्तमान में अमरकंटक कहा जाता है। और ये बंसविंटी कहां है? बांस घिरा है, क्योंकि उस समय हमारे आदि रावण पेरी और सुकमा पेरी सब प्रथम दादा दाई हैं जो हमारे, उनका पहले ही जन्म हुआ, प्रथम श्रेणी के हैं। और ये कहां रहा करते थे? कहां छुपा करते थे? वही बांस घेरे में छुपा करते थे। यहां पर आप सब लोग बैठे हैं, अमरकंटक कितने लोगों ने जाकर के देखा? हाथ ऊंचा करो ना। 1 2 3 4, बस जाना चाहिए। जहां पर हमारे गौंडों का बेल विस्तार हुआ है, उस जगह पर हमें साल भर में एक बार जाना चाहिए, नहीं तो 2 साल 3 साल में जरूर जाना चाहिए। पचमढ़ी तो चले जाते होंगे, है ना? इधर तो चले जाते होंगे, लेकिन इधर नहीं जाते। तो वही वंश का मतलब विनाश होता है। जितनी अगर बांस की लकड़ी जलाएंगे, उतना ही हमारे समाज का बुद्धि भ्रष्ट होगा, विनाश होगा। इसलिए हमें बांस की लकड़ी को नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अगर हम अगरबत्ती जलाएंगे तो हमारे देवी देवताओं को अशुद्ध धुआं जाएगा, तो वो भी पीछे भाग जाएंगे, आगे आने वाले नहीं हैं और तुम्हें आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। दूसरा चीज है कि हम दीपावली के समय नया सूपा लाते हैं कि नहीं लाते? लाते हैं ना नया सूपा। किस लिए लाते हो? पूंजी पाटा रखने के लिए लाते हो। अमास के दिन हमारे लोग क्या करते हैं? उसी सूपा में चावल रखते हैं ना? नहीं रखते। कितने जन करते हो ये व्यवस्था? नहीं करते। जरा हाथ ऊंचा करेगा। करते, करना चाहिए। और समस्त देवी देवताओं के नाम से, भूमिका बाबाओं के नाम से, हमारे जो घर का भूमिका है उसके नाम को सुमरण करते हैं, घर सगा देवों की सुमरण करते हैं और उस पूंजी को बिठालते रखते है ना। कितने दिन रखा जाता है? 5 दिन रखा जाता है। 6वें दिन उस चावल को उठा करके, उस पूंजी को उठा करके फिर खीर या खिचड़ी बनाई जाती है और उसे फिर देवी देवताओं को छिटकिचारी किया जाता है। उसी सूपा में हमारी सय संजई बरकत रुकती है। अगर तुम बांस को जलाया करेंगे तो तुम्हारी सय संजई भी जलती रहेगी, जाती रहेगी, रुकने वाली, थमने वाली नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, अभी अगर हम थोड़ा सा हाथ देखने के लिए तैयार कर दें, अभी हमारे हमको गुरुजी को तो कोई कहे कि हमारे पैसे ही नहीं थम रहे हैं, रुके ही नहीं। कई बार ऐसे कई जगह मिलते हैं। हमारे पास में कितनी कमाई आ रही है, आय हो रही है, लेकिन हमारे पास में पैसा थमा ही नहीं, पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। कारण वही है कि हमारी जो सह बरकत है उसको मानना हमने छोड़ दिया है, सही तौर तरीका से उसकी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे बंधु, हमारे मातृशक्ति पितृशक्ति आपको मैं बता दिया कि सूपा में दान भी नहीं देंगे और बांस की लकड़ी नहीं जलाएंगे। चाहे तो हमारा घर का कचरा हमारी महिलाएं क्या करती हैं? झाड़ा बटोरी करती हैं शाम सुबह, और इकट्ठा करके उसी सूपा में उठा करके कचरा भी फेंकते हैं। तो कचरा फेंकने का बर्तन दूसरा ला लेना, लेकिन सूपा में नहीं फेंकना। तो एक बार जयकारा करेंगे, बोलो प्रगति शक्ति फड़ा पेनता। तो मेरे बंधु, आपको मैंने अगरबत्ती की बात बताया। जैसा जैसा समय मिलते जाएगा वैसे वैसे ही मैं आपको कुछ बीच बीच में ऐसे हमारी समाज की जो अमरबेल लपटी है ना, उसको निकालते जाऊंगा। मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, निकालने का काम आप ही करेंगे। मैं तो बताने का काम कर रहा हूं ना, कि आपको अमरबेल में लपटे रहना है या उस अमरबेल को निकाल करके फेंकना है। जब तक हम उस अमर बेल को निकाल करके नहीं फेंकेंगे, तब तक हमारे लोगों का विनाश, बुद्धि विनाश होती रहेगी। अमर बेल में जकड़े हुए हैं,
तो हम किस मूल मंत्र को जाप पाठ करने वाले हैं? जय सेवा, है ना। गीत गाना भी गाएंगे, चाहे हमारे घर में शोर छटी का कार्य हो तो भी हमारे गीत होना चाहिए, दूसरों के गीत नहीं होना चाहिए। तो चलता हूं मैं अपने कुछ संक्षेपक में सृष्टि जीव जगत की उत्पत्ति। लेकिन जीव जगत की उत्पत्ति के पहले आपको बताना था, लेकिन समय नहीं है। चलो ठीक है। इस धरातल पर जब सर्व गोंडवाना का उत्थान कैसे हुआ, गोंडवाना का उत्थान कैसे हुआ और कैसे पतन हो गया था और कैसे उत्थान हुआ। और सबसे पहले ये धरती और पृथ्वी ये दो प्रकार से मानी जाती है। तो सबसे पहले पृथ्वी की रचना हुई, यानी सृष्टि की रचना हुई। जय श्री राम। और इस सृष्टि को प्रकृति ने कैसे तैयार किया गया, उस तैयारी को समझेंगे। ये धरती की रचना कितने अरब हो गए, सूर्य की रचना के कितने अरब हो गए। जब ये धरती आई थी तब इसके आने के कितने वर्ष बीत चुके। तो मेरे साथियों, मैं अपनी मनगढ़ित कहानी नहीं बता रहा हूं, ये हमारे ही धर्म गुरुओं के द्वारा रचित किया गया, कथित की हुई को मैं बताने जा रहा हूं। तो आप पहले समझेंगे। आप इतना जरूर बताएं कि हमारे घर में पितृशक्ति कितने घरों में है, कितने भाइयों के पास गोंडियन गाथा है, जरा हाथ ऊंचा करेंगे। है तो आपको प्राय प्राय मालूम है कि सृष्टि जीव जगत की उत्पत्ति हुई थी तो कौन सबसे पहले आया, कैसे हुआ। लेकिन जब इसके पहले और कुछ था, या पर सीधी सीधी धरती आ गई और धरती में सीधी सीधी पानी भर गया, क्या पहले यहां पर और कुछ था। अरे नहीं थी धरती और पृथ्वी, छाई रहो अंधियार जगत में, सपने पड़ा संसार। ये छाई रहो अंधियार जगत में, सुन्न पड़ा संसार। बता रहे इतिहास, हवा नहीं थी नहीं था पानी, धुआंधार हवा नहीं थी नहीं था पानी, धुआंधार विद्यमान। सगा जन सुनो से, सगा जन सुनो के गो, आगे चल के गोंडी गाथा का मिलेगा तुमको।
आगे चल के गोंडिया काका मिलेगा तुमको। हमारी हाँ हमारी हाँ हमारी ये हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे को बढ़ रही है। हमारी धीरे हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे। तो मेरे साथियों, इस धरातल पर सर्वप्रथम कोई धरती का पता नहीं था, और इस धरातल पर ना तो हवा थी और ना पानी था। सिर्फ यहां पर क्या फैला हुआ था? धुआंधार फैला हुआ था, अंधकार मचा हुआ था। ये सुन्न पड़ा हुआ था संसार। ये संसार में कोई धुआं के बीच कुछ नहीं था। सिर्फ इस संसार में देखने को जहां भी मिलता था तो धुआं के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। और ये आदिकाल की बात है, अनादि काल की बात है, प्राचीन काल की बात है। और इसे कम से कम आज छिले करके बताई जाती है कि 35,000 करोड़ वर्ष पूर्व की बात। ये थोड़ी थोड़ी बात नहीं है। और यहां ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं दिखता था। ना तो इस संसार जगत में सूरज था, ना आसमान था, ना हवा पानी, कुछ नहीं था। ना कोई जीव जंतु। जब अंधकार ही अंधकार था तो फिर यहां पर कोई जीव जंतु रहने की आवश्यकता स्थान ही नहीं था। तो जीव जंतु कैसे रह सकते थे? परम शक्ति फड़ापेन की लीला अपरंपार और अद्भुत रचना होते है कुदरत की महिमा अपार। कुदरत की महिमा अपार। थोड़ा तालियां बजा देना चाहिए यार। ये प्रकृति की रचना को कोई पहचान नहीं सकता। उनका खेल अजब है। उस खेल करने वाले को कोई पहचान नहीं सकता। प्रकृति शक्ति का खेल है। रच दो रचना अपार और सारे जगत में उद्गम कर दो गैसों का परिवार। आज हर घर में गैस हो गई कि नहीं? और गैस में गैस ही भरी हुई है ना? उस गैस टंकी में गैस ही भरा है और गैस के द्वारा वह चूल्हा में आग जल जाती है। और जब आग जल जाती है तो वहां खाना यानी भोजन बन के तैयार हो जाता है। क्या कोई ईंधन लगी हुई है? कुछ नहीं लगी हुई। गैस भरा हुआ उस टंकी में। तो क्या हुआ? बड़ा देव की कृपा से, फड़ापेन की कृपा से अन्य गैसों का परिवार फैल जाता उस अंधकार में। और जिनको समझ में ना आएगी, सुमरने के बाद पुनः एकांत जगह बैठ करके मुझसे बारी बारी से पूछ सकते हैं कि गुरुजी हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई, ये बात हमको बिल्कुल सही नहीं लग रही है। तो इसके बारे में हम फिर उसको गुनेंगे, चुनेंगे, धुनेंगे और उसे फिर प्रमाणित करेंगे। ठीक है ना? कई किस्म की गैस तैयार हो गई और वह गैस आसमान में चमकने लगी। फड़ापेन का खेल निराला और सजो आसमान बहुत विशाला। रात के समय सरकार ने आसमान में बिजली पहुंचा दिया है मालूम सबको कि उधर बल्ब जलते। आसमान में बल्ब जलते हैं कि नहीं जलते? नहीं जलते।
यानी प्रकृति ने उधर करंट पहुंचाया है, तब रात में ढेर सारी जुगनू और तरैया और चांद खिल जाता है। हो जाता उजेला के नहीं? जब उजेला हो जाता है तो फिर हमें टार्च की जरूरत नहीं पड़ती। जब अंधेला रहता है तब हमें टार्च की जरूरत पड़ती है ना बात? तो आसमान में वह जुगनू सी अनगैसें चमकने लगी और अंधकार का धीरे 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 करके वही अंधकार हटने लगा। जब ये अंधकार धीरे धीरे करके हट जाता है, जैसे कि वह तरैया आज भी खिलती हैं, जैसे कि यह धरती पर झाड़ पेड़ सी यह धरती की शोभा बन जाती है, नदियां में पानी बहने से नदियां की शोभा बन जाती है, इसी तरह से आकाश की शोभा, सूरज चंदा और सितारे चमकने से आसमान की शोभा बन जाती है मेरे बंधु, बन जाती है। अने बड़ा गजब सो लग रहो, बड़ा देव की महिमा अपार, और किसके ऊपर खेल है जो श्रोता करना अब समझो सार। यानी किसके ऊपर खेल है इस धरती को चलाने का? इस धरती पर जीव जंतु चल रहे हैं, किसके ऊपर खेल है? अने जिसे कहते हम विधाता है ना, जाने ऊपर बारो, कहते नहीं कोई बात ऐसी आ जाती तो किसके ऊपर हाथ बता के कहते हैं जाने ऊपर बारो। एक समय क्या हुआ, एक गांव में भजन लगे थे, कीर्तन भजन चल रहे थे, और पहले के जमाना में